प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको मेरा जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम आपके धन्यवाद करते हैं पिता स्वर्गीय प्रभु, और हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आते हैं आपकी चरणों में और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज आप हमारे बीच में होकर आज की इस वचन मान के सभा के शुरू से लेकर आखिरी तक, अंत तक प्रभु हमारे संग संग होके आप हमको शिक्षा दीजिए। वचन आपका है, दास आपका है। वचन को लेके आपको दास को प्रभु आपकी सामर्थ्य से भरपूर करते हुए इस्तेमाल कीजिए। जितने भी प्रभु आपके दास दासी अभिषेकगण आज प्रभु वचन को प्रभु सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी आप बहुत आशीष कर, और प्रभु जी आपकी सेवा के लिए हर एक को हम सबको प्रस्तुत कीजिए। शैतान के सारे कार्य यीशु के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा के कार्य होने के लिए मदद कर पिता। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ, और इस समय आप सबको मैं आज की वचन मान में स्वागत करता हूँ। हमारे इसी चैनल का नाम है प्रेम स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आज हम खास करके प्रभु के दास लोग जो सेवा करते हैं उन लोग को याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए, और जो से प्रभु की खेत में काम करते हैं उन लोगों के लिए खास करके ये वचन याद दिलाएगा, शिक्षा पाएंगे। और ये वचन है, आज का वचन पादरी संबंध सिद्धांत, पास्टर थियोलॉजी। ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, लेकिन मैं आपको उसका छोटा सा एक बिंदु लेके आपके पास आया हूँ। आपके लिए बहुत व्यवहार के योग्य होगा, बहुत जरूरी है ये वचन, ये शिक्षा। प्रभु की इस खेत में काम करने वाले हर एक सेवकों को पादरी संबंधी सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी है, पास्टर थियोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन सिखाती है हमको। अगर हम वचन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हमारी योग्यता के बारे में, हमारे उत्तरदायित्व के बारे में, हमारे नियुक्ति के बारे में, हमारे सेवा की श्रेष्ठता के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। एक सेवक को जानना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ जानने के लिए पादरी संबंधी सिद्धांत तो पढ़ना बनता है। हर एक को, जितने भी प्रभु के दास लोग, दासी लोग प्रभु के खेत में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये वचन सुनना जरूरी है, सीखना जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं परंपरा के रूप अनुसार, सामाजिक के अनुसार लोगों के द्वारा ये सेवा की जो पद है, इस सेवकाई की जो अभिषेक है, नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से ये मिलता है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये हमको सिखाती है। परमेश्वर का वचन पढ़ने से ये मालूम होता है कि मसीह सेवक होने का अधिकार परंपरा के अनुसार या मानवीय हाथों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी में उंडेलने वाला अधिकार नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना के अनुसार जिसको वो चाहता है बुलाकर सेवकाई के लिए नियुक्त करता है परमेश्वर। इसलिए नया नियम के सेवक होने वाले प्रभु की सेवा पादरी लोग हैं, उन लोगों को ये पादरी संबंधी सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। नया नियम में सेवकों की नियुक्ति के बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें त्रिएक परमेश्वर की भूमिका आता है। पहला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्ति। दूसरा, पिता परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति। तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्ति के बारे में हम देखते हैं। पहला जो मसीह के द्वारा नियुक्ति होता है वो पवित्र शास्त्र बाइबल इफिसियों की पत्री 4:11 में हम देखते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और दूसरा, परमेश्वर की ओर से नियुक्ति जो पहला कुरिन्थियों 12:28 में हम देखते हैं। और तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्ति। और ये प्रेरितों के काम 13:1 और 2 में और 20:28 में हम देखते हैं। इस पदों के अनुसार हमें मालूम होता है कि नया नियम के सेवकों को
त्रिएक परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हुआ है। एक सेवक परम प्रधान परमेश्वर का दास होता है, जो प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 17 वचन में हम देखते हैं। इसलिए सेवक अपने स्वाभिमान को, गरिमा को बना के रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के ओर से नियुक्त किया हुआ, उसकी खेत में काम करने वाला, उसके राज्य के लिए काम करने वाला एक सेवक है। उसको वचन को पढ़ के, समझ के, ज्ञान को प्राप्त करके सेवा में लोलीन होकर रहना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे कि सेवकों को नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है। इतना बड़ा महान परमेश्वर है, सारे पृथ्वी को रचने वाला, आकाश और पृथ्वी को रचाया, इंसान को अपने रूप में, अपने सदृश में बनाया, और वो परमेश्वर इंसान को अभी सेवक के रूप में नियुक्त किया कर रहा है। उसका उद्देश्य को हमको जानना जरूरी है, और उसका उद्देश्य पात्र संबंधी सिद्धांत में ही हमको मिलता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि पादरी संबंधी सिद्धांत में और सेवक को नियुक्त करने के उद्देश्य के बारे में देखेंगे तो एफिसी 4 अध्याय का 12 से लेकर 15 तक पदों में हम सेवकों को नियुक्त करने का उद्देश्य को देख सकते हैं। पहला, पवित्र लोग सिद्ध होने हेतु। दूसरा, सेवा के काम के लिए। और तीसरा, मसीह के देह की उन्नति के लिए। और चौथा, सब परमेश्वर के पुत्र की पहचान और विश्वास में एक होने के लिए, एक सिद्ध मनुष्य बनने के लिए, और मसीह के पूरे डिलडोल तक पहुंचने बढ़ने के लिए। और सातवां, झूठे उपदेशक के प्रभाव से बचाने के लिए। ये जो 7 पॉइंट इस यहाँ पर हम पढ़े हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से उद्देश्य मूलक है। पहला पत्रस 2:9 में लिखा गया है, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया चुनाव हुआ एक झुंड है, लेकिन परमेश्वर ने जब सेवकों को नियुक्त किया, तब हम देख सकते हैं कि इसमें चुने हुए इस कलीसिया के बीच में से विशेष रूप से चुना है। इस नए नियम के सेवकों को चुनने के पहले प्रभु यीशु सारी रात प्रार्थना किए, जो लूका रचित सुसमाचार 6 का 12 में 13 में देखते हैं। यीशु का सारी रात प्रार्थना करना इस बुलाहट की श्रेष्ठता को दिखाता। इसलिए हम देखते हैं कि पादरी संबंधी सिद्धांत एक सेवक को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको पढ़ के अपने हृदय में सब वचन को रख के प्रभु की खेत में काम करना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सेवक का सेवा करने का उद्देश्य क्या हमको पता नहीं चलेगा। हमारे उत्तरदायित्व तो क्या है, हमारी योग्यता क्या है, किसने हमको नियुक्त किया है, हम द्वंद्व में पड़ जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप सबको प्रभु के वचन से मैं अब बताना चाहता हूँ, ये वचन बहुत जरूरी है। ये था पहला भाग। दूसरा भाग को दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। आप ध्यान से देखिए। प्रभु आज की इस शिक्षा के द्वारा, पवित्र शास्त्र बाइबल वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।